आज उन्हीं दिनों में से एक दिन है जब मुझे सुबह जाना पड़ रहा है, मतलब ड्राइव करके, क्योंकि ड्राइवर नहीं आया हमारे। अभी इस गाड़ी में ना वो नहीं लगवाया हमने कैमरा और एलसीडी। सिटी की आदत पड़ी हुई है बैक कैमरा यूज़ करने की, अभी ज़रा मुश्किल होती है थोड़ी सी। बैक वगैरह करते हैं ना, व्लॉग को करते हैं शुरू और देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होती है। बोलो ये क्या हुआ है? तो ये याद है कैमरा गिरा हुआ है। तो व्लॉग को करते हैं शुरू, देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होती है ये स्टोरी। आज ड्राइवर हमारे छुट्टी पे हैं, इसलिए ड्राइविंग मुझे करनी पड़ रही है। अपने फादर को लेके गया हुआ था मैं। अब हमारी वापसी हो रही है तकरीबन 1 बजे, और घर जाके बताता हूँ कि इस व्लॉग में क्या मिशन हमने अकॉम्प्लिश करने हैं। इतनी सख्ती के बावजूद भी लोग बगैर हेलमेट के अभी भी चला रहे हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे लोग, ये देखें आगे भी नज़र आ रहे होंगे आपको। हालांकि 2000 का जुर्माना है। जब जुर्माना होता है तो लोगों को अच्छी खासी परेशानी होती है। 2000 कभी 5000 का जुर्माना, फिर भी बगैर हेलमेट के भी आपको लोग मिलेंगे चलाते हुए। मैं वैसे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करता ड्राइव करते हुए, बस ये दिखाना चाह रहा था आपको। ओहो, ये सामने एक्सीडेंट हुआ हुआ है। पता नहीं आगे से हिट किया, पीछे से या आगे से, शायद इधर लगी फुटपाथ पे और शायद पीछे से हिट हुआ है। क्या मसला हुआ है इसको? चलो भाई आप तो चलो आगे। आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि लोग ना 1-2 सेकंड सब्र नहीं करते और ट्रैफिक अक्सर जल्दी निकलने की चक्कर में ना बहुत सारी ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं। वही अगर थोड़ा सब्र कर लें ना तो इतना प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो। अक्सर ये होता है जब वो ट्रैफिक जैम है, रुकी भी है, और कोई आगे साइड से आए लाइन तोड़ के और क्रॉस करने की कोशिश करें, ये तब प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। घर पहुंच के भी बात होती है। तो मैं पहुंच चुका हूं घर, और अभी काम तो काफ़ी सारे करने वाले हैं, तो अब जाके कुछ काम करते हैं। छोटा भाई वो बाहर है, इसका मतलब गेट खुद ही खोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम वापस आ चुके हैं घर पे। सवा 1 बजे का टाइम है और मैं काम करके अब फ्री हुआ हूँ। तो मुझे याद आया कि व्लॉग को एंड करना है, और एक चीज़ और पेंडिंग है। वो ये थी कि मैंने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे पूछा था कि कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई क्वेश्चन करें, मैं व्लॉग में ऐड करूँगा। तो वो आंसर करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए एक कैमरामैन। सरान, क्या ज़रा एक क्लिप शूट करना है। अच्छा, नबील ने पूछा है कि कंटेंट राइटिंग की टिप्स पे कोई वीडियो बनाएं। कंटेंट राइटिंग पे अगर मैंने वीडियो बनाई भी तो मैं या अपने मेन चैनल पे बनाऊंगा, व्लॉग नहीं बनाऊंगा उस पर, अपने मेन चैनल पे बनाऊंगा। या जैसे मैंने सोचा था मैं रिवाइव करने का हसन खान टीवी को, वो मेरा ख्याल एक उस पर अप्रोप्रिएट होगा कि मैं उस पर इस तरह की वीडियो बनाऊँ अगर मैंने बनाई तो। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग में, तो लेकिन ज़ाहिर है व्लॉग ऑडियंस के लिए वो बिला वजह की वीडियो होगी,
क्योंकि व्लॉग ऑडियंस को इतना इंटरेस्ट नहीं है कंटेंट राइटिंग में, उनको व्लॉग देखने में इंटरेस्ट होता है। इस वजह से शायद मैं इस चैनल पे ना बनाऊँ। हाँ, जो आपका दूसरा सवाल है ना AI से रिलेटेड, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग के लिए नहीं। वो डिटेक्ट हो जाती है, गूगल उसको लो वैल्यू कंटेंट समझता है। अगर आप AI को यूज़ करना चाहते हैं ना, तो रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करें, आउटलाइन बनवाएं, उसमें चेंजेस करें, ये शोर आएगा है ना बाइक का। खैर, मैं ये कह रहा था कि आप आउटलाइन बनाने के लिए आर्टिकल्स की AI को यूज़ करें, लेकिन कंटेंट आप अपना लिखें, आप उससे आइडियाज़ लें, रिसर्च करें, उसको रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करें, उससे बात करें अपने टॉपिक के मुतालिक, और फिर आप कंटेंट लेकिन खुद ही लिखें, वो कंसिडर होगा हाई वैल्यू कंटेंट। यार शोर कितना, रात के 1:30 बजे भी कितना ट्रैफिक का शोर है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बाइक गुजर रही है, वरना किस टाइम रिकॉर्डिंग करे बाहर आके। दूसरा सवाल जहांगीर शेख ने पूछा है, व्लॉग किधर है आपका? ये व्लॉग ही है और क्या है? खैर छोड़ो, अब याद आ गया मैं व्लॉग बना रहा हूँ तुमसे बात नहीं कर रहा व्हाट्सएप पे। जैन ने पूछा है जी, व्हाट्स योर फेवरेट यूट्यूब वीडियो? अब जैन ने ये नहीं पूछा कि मेरी कौन सी फेवरेट, मेरी अपनी वीडियो, तो मैं इसको ऐसे आंसर करूंगा कि मैं अपना फेवरेट व्लॉगर का एक व्लॉग बताऊंगा। फिर गाड़ी गुजर रही है यार, रात के 1:30 बजे भी हमारे रोड पे ट्रैफिक जा रही है। तो जैन का जो सवाल है ना, व्हाट्स योर फेवरेट यूट्यूब वीडियो, अच्छा एक केसी का एक व्लॉग है, मुझे केसी नाइस्टेट का एक व्लॉग बहुत पसंद है, जिसका टाइटल है माई ऑल टाइम ग्रेटेस्ट। वो इतना इंगेजिंग है, इतना एंटरटेनिंग है, उसमें बड़ा सिंपल काम किया उसने। उस व्लॉग स्टार्ट होता है तो वो स्टोरी बताता है अपने ड्रोन गुम होने की, और उसने सारा डॉक्यूमेंट किया, और बड़ी बड़ी उसने ज़बरदस्त डॉक्यूमेंटेशन की है। वो आप कभी सोच नहीं सकते उसने किस तरीके से रिकॉर्ड किया होगा, कहीं गोप्रो बांधा है, कहीं सर पे, कहीं कहीं स्टिक यूज़ करके, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने वो डॉक्यूमेंट किया है। मेरा फेवरेट व्लॉग है केसी नाइस्टेट का, मैं 10 साल से देख रहा हूँ उसको, लेकिन वो सबसे मेरा फेवरेट व्लॉग है, माई ऑल टाइम ग्रेटेस्ट उसका नाम है। अगला सवाल क्राफ्ट विद हुबैबा ने पूछा है, व्हाट्स योर फेवरेट व्लॉग यू हैव रिकॉर्डेड? अब ये सवाल है कि मेरे अपना फेवरेट कौन सा व्लॉग है। पुराने चैनल पे जिसपे मेरे 250 से ज़्यादा व्लॉग्स हैं ना, उसमें से 3-4 व्लॉग्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक व्लॉग का नाम है फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग, एक व्लॉग है टेलो माई फर्स्ट ड्रोन, ये मुझे पसंद है। एक व्लॉग मुझे पसंद है योंग न्यू, जो मैंने लेंस लिया था ना योंग न्यू, वो वाला व्लॉग मुझे बड़ा पसंद है अपना। और एक और व्लॉग था, पर 3-4 व्लॉग है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, आप वो देखें। ये पुराने चैनल के सारे व्लॉग्स हैं, तो ये मुझे बड़े पसंद थे। अब्दुल्ला तारिक कह रहे हैं कि जी लेट्स डू रिएक्शन स्ट्रीम्स। तो रिएक्शन स्ट्रीम आप मुझे मैसेज करके बताइएगा किस किस्म की रिएक्शन स्ट्रीम्स आप करना चाह रहे हैं। हम पहले भी करते रहे अपने, अब जो मेरा पुराना व्लॉग चैनल था उस पर अब्दुल्ला और मैं कर रहे थे लाइव स्ट्रीम कुछ अर्सा पहले। तो थोड़ी सी डिटेल बताएं किस पे रिएक्शन करना है, और किस किस्म की, कितने ड्यूरेशन की, किस टाइम करनी है। तो क्योंकि आप भी जॉब करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, तो टाइमिंग ऐसे सेट करना बड़ा ज़रूरी है पहले से। और किस किस्म की आपने स्ट्रीम्स करनी है, ये भी मुझे बताइएगा मैसेज करके। सभी साकिब ने पूछा था, यू हैव बीन इन द क्रिएटर स्पेस फॉर मोर देन 10 years नाउ, व्हाट चेंजेस हैव यू ऑब्जर्व्ड? एक्सीलेंट क्वेश्चन। सभी ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि आप 10 साल से कंटेंट क्रिएशन की स्पेस में है, तो आपने क्या चेंजेस नोटिस किए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नोटिसेबल जो मैंने चीज़ नोटिस की है ना, वो है कि सैचुरेशन बहुत हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो 2016 से, जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 से 2020 तक का फेज़ ऐसा फेज़ था कि उसमें बहुत कम क्रिएटर्स थे और उसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी। नो डाउट ऑडियंस अब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब क्रिएटर्स बहुत हो गए हैं, सैचुरेशन बहुत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास चॉइस है इस वक्त। तो इस तरह कंपटीशन भी क्रिएटर्स के लिए भी बढ़ जाता है। तो सबसे जो मैंने नोटिसेबल चीज़ नोटिस की है ना, वो यही है कि सैचुरेशन बहुत हो चुकी है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स को देखने के लिए। तो ये मैं और भी चेंजेस बता सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अयान मलिक ने पूछा है, भाई मुझे जानते हो? सर आपको कौन नहीं जानता, आपको सब जानते हैं। तो ये चंद सवाल थे जो मैंने चूज़ किए हैं, 2-4 ऐसे थे जो मैंने चूज़ नहीं किए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी दोबारा स्टोरी लगाऊंगा, तो आप सवाल मज़ीद कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे तो मज़ा भी आएगा आंसर करने में। ये इंस्टाग्राम पे मैंने डाली थी स्टोरी Q&A की, तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आपका भी मैं एक सवाल आंसर करूं, तो फॉलो लाजमी कर लें इंस्टाग्राम पे,
और इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू यार मेरे साथ ब्लॉग करने के लिए। यार कुछ नहीं होता। ओके